Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. In today's lab, we are going to implement third equation of motion in MATLAB. As you can see, this is the third equation of motion, which says that 2as equal to vf square minus vi square. I hope कि all of you already know कि इसमें से a actually is representing acceleration, S stands for the distance, vf is representing the final velocity और vi represent कर रहा है initial velocity को. अच्छा, चूंकि हमें बेसिकली हम 2as की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि 2 ज़ाहिर है एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक नंबर है, तो मैटलैब जो है वो हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के देता है, किसी नंबर की वैल्यू निकाल के नहीं देता. ठीक है, तो इसमें से मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने s की वैल्यू को सेपरेट कर लिया है और 2a को इसके डिनोमिनेटर में ले गई हूँ, और इससे जो है वो बेसिकली मैं वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ओवर 2a जो है ये वाली इक्वेशन जो होगी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के तौर पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगी. इसमें मुझे s कैलकुलेट करने के लिए, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए वो मुझे चाहिए फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. ये तमाम डाटा अब हम दे के देखते हैं और देखते हैं कि s की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है. सबसे पहले हम मैटलैब के मेन इंटरफेस के ऊपर आएंगे जिसमें कि हमें कमांड विंडो नज़र आ रही है. ऑल्दो वी कैन टाइप अवर कमांड्स इन द सेम विंडो, बट दिस कमांड विंडो विल ऑल्सो बी शोइंग अस द रिजल्ट्स. तो एक ही विंडो में प्रोग्राम्स भी देखना, रिजल्ट्स भी देखना, दैट मेक्स इट अप क्वाइट मेसी. इट इज़ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन कि आप एक नई फाइल, एक नया स्क्रिप्ट बना लें. तो मैंने क्या किया, एक नई फाइल बना ली, एक अनटाइटल्ड के नाम से मेरे पास एक फ़ाइल खुल गई है. इसको अब मैं सेव करा लेती हूँ किसी ऐसे फोल्डर के अंदर जो कि जिसमें कि मैटलैब इंस्टॉल ना हो. यानी आप अपने जो प्रोग्राम जो आप खुद से रन कर रहे हैं, आप उसको उस फोल्डर में सेव मत कीजिएगा जिसमें कि मैटलैब आपकी इंस्टॉल है. अदरवाइज़ आपकी मैटलैब जो है वो समटाइम्स ट्रबल करने लगती है, रिजल्ट सही नहीं आ रहे होते. ठीक है, तो हम लोगों ने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैटलैब प्रैक्टिस टास्क के नाम से. इस पर चले जाते हैं और मैं इसमें थर्ड इक्वेशन के नाम से इसको सेव करती हूँ, इस डॉक्यूमेंट को अपने, इस स्क्रिप्ट को अपने. ठीक है, एज यूजुअल जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स में देखा था, फर्स्ट लाइन हम यूजुअली यूज़ कर रहे हैं कमेंट्स देने के लिए. और कमेंट्स देने का तरीका क्या होता है कि परसेंटेज की साइन लगाते हैं और जो भी हमें कमेंट्स लिखने होते हैं वो हम लिख देते हैं. कमेंट्स लिखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें याद रहता है कि ये प्रोग्राम जो आपने बनाया है वो किस पर्पज़ के लिए बनाया था. ठीक है, दूसरी बात ये कि जब कभी भी हमें कमेंट्स लिखने होते हैं हम उसको 2% की साइन के बीच में इसलिए लिखते हैं ताकि मैटलैब को पता रहे कि ये कमेंट है, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, इसको इसने प्रोसेस नहीं करना है. ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विथ इनपुट्स ऑलरेडी गिवन. तो ये वो इक्वेशन होगी, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इम्प्लीमेंट तो करेंगे जिसमें इनपुट्स हम लोग खुद से दे देंगे. इसका मतलब ये है कि ये जो s कैलकुलेट हो रहा होगा, इस s की कैलकुलेशन के लिए मैं vf की वैल्यू, vi की वैल्यू और a की वैल्यू खुद से प्रोग्राम के अंदर दे दूंगी. तो आए स्टार्ट करते हैं, vf और vi की वैल्यू देते. सबसे पहले मैंने vf की वैल्यू दे दी 10. मैं एक रैंडम वैल्यूज़ दे रही हूँ ज़ाहिर है. और फिर मैंने vi की वैल्यू दे दी 2. मैंने एटलीस्ट इतना ज़रूर देख लिया है कि जो vf की वैल्यू दे रही हूँ वो vi की वैल्यू से थोड़ी बड़ी हो, ताकि ज़ाहिर हमारा आंसर माइनस में ना आना शुरू हो जाए, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है. ठीक है, अच्छा, a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू दे देती हूँ, लेट इट बी 3 दे दी मैंने. ठीक है, तो मैंने vf, vi और a की वैल्यू दे दी. अब मुझे बेसिकली s के लिए फॉर्मूला लिखना होगा. जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें जब कभी भी हमें कोई कमांड लिखते हैं या जो अपनी बात मैटलैब के अंदर कंप्लीट करते हैं, हम सेमीकोलन से उस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करते हैं जो मैटलैब को ये बताता है कि जी एक बात ख़त्म हो गई है, अब कोई नई बात की जा रही है. तो जैसे ही मैंने vf की वैल्यू 10 बता दी, मैंने सेमीकोलन लगाया जिससे मैटलैब को पता चला बात ख़त्म हो गई. फिर अब एक नई बात शुरू हुई कि vi की वैल्यू 2 है. फिर एक नई बात शुरू हुई कि a की वैल्यू 3 है. फिर सेमीकोलन लगा. अब s का फॉर्मूला लग रहा है जो मैटलैब को बताएगा जी अब ये कोई फॉर्मूला लग रहा है. ठीक है, मैं vf स्क्वायर लिख दूं या vf इंटू vf लिख दूं, इट इज़ द सेम थिंग. ठीक है, वरना पावर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. माइनस मैंने किया vi इंटू vi. अब ये क्या हो रहा है कि vf इंटू vf, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर.
ठीक है, ये होगा। मैं इस पूरी चीज़ को डालूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मैटलैब को हमें बताना होता है कि आप पहले क्या काम करें। तो मैं चाह रही हूँ कि मैटलैब पहले वी स्क्वायर सॉल्व करे, माइनस करे उसमें से वी आई स्क्वायर, और फिर ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करे पहले। ठीक है, डिवाइड करना है इसने, आई एम सॉरी, डिवाइड करेगा इसको, क्या डिवाइड करेगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा और a आएगा। तो डिवाइड करने के लिए हम डिनोमिनेटर में रखेंगे 2 इंटू a। मैंने बात पहले भी बताई है कि मैं 2a डायरेक्ट नहीं लिख सकती, क्योंकि मैटलैब को नहीं पता कि दो वेरिएबल्स अगर अलग अलग लिखे हैं तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हमें मैटलैब को बताना पड़ता है कि दे आर एक्चुअली गेटिंग मल्टीप्लाइड। तो फिर मैंने 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया और इनको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब ये मेरी पूरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब मैं लगाती हूँ यहाँ सेमीकोलन, जिससे कि मेरी इक्वेशन अब टर्मिनेट हो गई। लास्टली व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी ट्राइंग टू प्रिंट दिस एस वैल्यू। तो मैं एफ प्रिंट एफ की कमांड लगाऊंगी। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जब कभी भी हमें अपना कोई कमांड प्रिंट कराना है, अपना कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है, वो वेरिएबल क्या है, एस है हमारा वेरिएबल, तो हम एफ प्रिंट एफ की कमांड के थ्रू उस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका क्या होता है कि हम एफ प्रिंट एफ लिखते हैं, एक ब्रैकेट ओपन करते हैं ये वाला, और एक सिंगल सेमीकोलन लगाते हैं, और फिर कोई अपने स्टेटमेंट लिख देते हैं इसके मुनासबत से कि द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज। ठीक है, हम लोगों ने एक मुनासबत से, एक एस क्या है, डिस्टेंस है, उसकी मुनासबत से एक सेंटेंस लिख दिया कि भाई एस की वैल्यू ये है। मैं इसके बजाय ये भी लिख दूँ कि आवर आंसर इज, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज लिख के अब मैं चाह रही हूँ इसके बाद एस की जो भी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ जाए। तो जिस जगह पर, इस पूरे सेंटेंस में जिस जगह पे हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू एस की प्रिंट हो जाए, हमें उस जगह पर लाके लगाना होगा परसेंटेज एफ का साइन, जिसको कि हम कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है, फिर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, जिसने कि इस पूरे स्टेटमेंट को कंप्लीट किया, यानी आंसर में मुझे ये पूरा स्टेटमेंट मिलेगा जो कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है। फॉर्मेट का हिस्सा ये है कि अब मैं लगाऊं एक कॉमा, और अब लगाऊं, लिखूं उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू उठ के इस एफ की जगह पे आनी है। वो वेरिएबल था एस, कैपिटल एस लगाया और सेमीकोलन लगा दिया। अब हमें ये पता है कि एस की जो भी वैल्यू होगी वो उठ के एफ की जगह पे प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। सेव कर लेते हैं इसको, रन करते हैं हम इसको। देखिए, जब मैंने इसे रन किया तो डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास 16 कैलकुलेट हो गई। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। सिंपल मैंने क्या किया है, वी एफ वी आई और एक ही वैल्यू दी है और उससे हम लोगों ने एस कैलकुलेट कर लिया। ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स या कोई मुश्किल प्रोग्राम नहीं था। अब तक भी हमने जितने प्रोग्राम्स देखे वो बहुत सिंपल सिंपल से प्रोग्राम्स हैं। इस प्रोग्राम में डिस्टेंस की वैल्यू 16 आने की वजह ये है कि वी एफ वी आई और ए आपने बाय डिफ़ॉल्ट 10, 2 और 3 पे फिक्स कर दिए हैं। नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी चेंजिंग द प्रोग्राम, जिसमें कि मैं वी एफ वी आई और ए यूज़र से इनपुट लूँगी और जो कुछ भी यूज़र ने वैल्यू दी होगी उस पर मैं लगाऊंगी एस का ये फॉर्मूला, और उसके लिहाज से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अभी तो मैंने वी एफ को फिक्स कर दिया हुआ है 10 पे, वी आई को 2 पे, ए को 3 पे, बट वी वॉन्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। इसका तरीकाकार क्या है, हम लिखेंगे इनपुट, आई एम सॉरी, अच्छा ये केस सेंसिटिव है इसलिए हम इसको स्मॉल में लिखेंगे। इनपुट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, और फिर हम लिखेंगे एंटर वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। जो कुछ भी हम लोग यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, अच्छा मैं यहाँ कोलन भी लगा रही हूँ, जो कुछ भी हम यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहे हैं, प्रोग्राम रन होने के वक्त यूज़र को ये नज़र आ रहा होगा, और यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो जाकर स्टोर हो जाएगी वी एफ के अंदर। ठीक है, अच्छा इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, मैं इसे कॉपी कर लेती हूँ राइट क्लिक करके, वी आई की जगह पे इसको मैं पेस्ट करती हूँ। ठीक है, अब मैंने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मैंने इनिशियल वेलोसिटी लिख दिया। ठीक है, सेम एक ही सेमीकोलन है, सेमीकोलन ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी मैं पेस्ट करती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ एंटर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब इससे होगा क्या,
इससे होगा ये कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यूजर को लिखा हुआ आ रहा होगा, ये एग्जैक्टली लिखा हुआ नजर आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी और 2 कोलन्स के जो भी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है डाल दे, जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा वो वी एफ में स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल एंटर करेगा, फिर लिखा हुआ से नजर आएगा एंटर द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, वो जो एंटर करेगा वो वैल्यू वी आई के अंदर सेव हो जाएगी। फिर इसी तरह उसको लिखा नजर आएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू एंटर करें, जो एंटर करेगा ए में सेव होगा। जब ये कुछ सेव हो जाएगा तो फिर एस का फॉर्मूला लग जाएगा और जो वैल्यूज यूजर ने दी हैं उसका एस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और एफ प्रिंट एफ से एंड में हम उसे प्रिंट करा लेंगे। मैं इसका जो कमेंट था थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे इनपुट्स ऑलरेडी गिवन नहीं है। मैं यहाँ लिख देती हूँ विद इनपुट्स टेकन फ्रॉम यूजर, क्योंकि इस प्रोग्राम में अब हम जो इनपुट्स हैं वो यूजर से ले रहे हैं। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं क्या करती हूँ, इस विंडो को क्लियर कर लेती हूँ, कमांड की विंडो को राइट क्लिक करके मैंने क्लियर किया, ओके कर दिया, कमांड विंडो क्लियर हो गई। अब हम इसे रन करने की कोशिश फाइनल वेलोसिटी मुझसे पूछ रहा है, मैंने 6 कह दी इसकी वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इस इनिशियल वेलोसिटी को मैं कह देती हूँ 2, एक्सेलरेशन को कह देती हूँ 3। अब देखते हैं आंसर हमारे पास क्या आ रहा है। हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 5.33। तो ये हमारी यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट होती है और प्रोग्राम कंप्लीट होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इम्प्लीमेंट करने का, जिसमें हमने तमाम वैल्यूज़ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ली थी।